चीन में एससीओ समिट के बाद से पश्चिमी दुनिया में हलचल मच गई है। भारत की रणनीति ने एक बार फिर दुनिया में अपना लोहा मना दिया है। भारत की आजाद नीति ने अमेरिका को कड़ी मात दी है। भारत पर अमेरिका ने जिस तरह टैरिफ लगाया, उसके बाद से माने जाने लगा था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। हो भी ऐसा ही रहा है। भारत के उत्पादों की अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है। पश्चिमी देशों के कई राजनेताओं और खुद अमेरिकी राजदूतों ने भी भारत और अमेरिकी रिश्तों के बीच आई दूरी पर चिंता जताई है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत, चीन और रूस को लेकर पोस्ट किया है, जिसने कमजोर होते पश्चिमी प्रभुत्व को उजागर किया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में चीन में हुए एससीओ समिट में भारत के प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में ट्रम्प ने लिखा कि ऐसा लग रहा है कि भारत और रूस अब चीन के करीब जा रहे हैं और हमने उन्हें खो दिया है। भगवान करे कि उनका साथ लंबा और समृद्ध हो। बता दें कि ट्रम्प की ये पोस्ट अपने आप में कई संकेत दे रही है। जहां ट्रम्प को इस बात का एहसास हो गया है कि चीन की ओर दुनिया का झुकाव बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर ट्रम्प की टैरिफ नीति एक विफल रणनीति साबित हुई है। ट्रम्प अपनी बात मनाने के लिए अमेरिका की पारंपरिक नीतियों के इतर सीधे मुकाबला करना चाह रहे थे, जिसका परिणाम हुआ कि अमेरिकी नीतियों के खिलाफ विश्व के कई देश खड़े हो गए। ट्रम्प की इस नीति का असर भारत जैसे पारंपरिक मित्र देश पर हुआ, जिसने एशिया में उसका सबसे मजबूत सहयोगी उससे दूर कर दिया, वो भी सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के एक झूठ को सच नहीं मानने की वजह से। लेकिन यहाँ ट्रम्प ने इस बात को पूरी तरह से मान लिया है कि अब भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो चुके हैं। रूस और भारत को एक पाले में रखकर ट्रम्प ने अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस के समकक्ष भारत को खड़ा कर दिया है, जिसका असर भारत में आने वाले समय में और भी व्यापक हो सकता है। भारत, चीन और रूस में इस समय एक ही समानता है कि यहाँ तीनों जगह राष्ट्रवादी सरकारें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प खुद दक्षिणपंथ विचारधारा से संबंध रखते हैं। वही समझने वाली बात यह है कि एक और डेमोक्रेटिक लीडरशिप है तो दूसरी ओर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है। जहां पुतिन और जिनपिंग पर किसी तरह के चुनाव का कोई दबाव नहीं है, तो दूसरी ओर अमेरिका और भारत की लीडरशिप को चुनाव में खुद को साबित करना पड़ता है। ये भी एक वजह है कि अमेरिका भारत को अपने करीब समझता है। लेकिन अगर भारत का झुकाव ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ेगा तो संभव है कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों का प्रभाव भारत पर कम पड़े, जिसका सीधा नुकसान अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व पर होगा। बता दें कि अमेरिका की नीतियों को समझना है तो उसकी वैश्विक बाजार में मौजूदगी को समझने की जरूरत है। इस समय दुनिया का करीब 80% व्यापार अमेरिकी मुद्रा डॉलर में होता है, जो अमेरिका को वैश्विक बाजार में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाता है। अमेरिका की घरेलू उत्पादन क्षमता इस समय $30 ट्रिलियन है, जिसका मतलब है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे है। अगर भारत किसी भी तरीके से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ खुद को खड़ा करता है तो उसका भारत पर सीधे तौर पर नकारात्मक असर पड़ेगा। बहरहाल ट्रम्प ने अमेरिका की स्थिति को सीधे तौर पर साफ किया है। अब पश्चिम बनाम पूर्व सीधा मुकाबला होने जा रहा है। अब एशिया पूरी दुनिया के लिए अमेरिका और यूरोप के इतर विकल्प बनकर उभर रहा है, जिसमें कोई भी एक देश प्रभावशाली नहीं है, अपितु सभी देश सशक्त है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।